तो हेलो गाइस, आज मैं मैस्ले मैजिक एंड मसल के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैश फिन से उसका झाड़ू मांगता है। तो जिसके बाद फिर उससे बोलता है कि तुम्हारा झाड़ू कहाँ है। तो मैश अपना झाड़ू दिखाता है, जो कि झाड़ू नहीं की लकड़ी होती है। जिसे देखकर फिन बोलता है तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद फिन उसके लिए मान जाता है और वो अपनी झाड़ू से दे देता है। जिसके बाद मैश उसको थैंक्स बोलते हुए वहाँ से चला आता है। तभी हमें दिखा जाता है कि वो सभी मिलकर एक ग्राउंड में होते हैं, जहाँ पर उनकी टीचर उन्हें बता रही होती है कि इस झाड़ू पर उड़ के कैसे जाया जा सकता है, इस झाड़ू को कैसे उड़ाया जा सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मैश उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है और वो गाइड कर रही होती है कि इस झाड़ू में तुम अपनी सारी पावर लगाओ और इसको ऑर्डर दो कि तुम उड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे वही ट्राई कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैश भी वही ट्राई कर रहा होता है, लेकिन मैश की झाड़ू तो उससे ऊपर ही नहीं हो रही थी, कहाँ उड़ने की बात। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सभी हरकतें देखकर उसके पास में जो एक उसका क्लासमेट होता है उसका मजाक उड़ाता है और उसे बोलता है कि तुम इतने गंदे मैजिशियन हो ना कि तुम्हारा क्या कहे, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हारी बस की बात नहीं है जादू करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश को इसकी बात पर सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी उनकी टीचर उन्हें रोकती है और बोलते हैं कि यहाँ पर लड़ना मन है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन दोनों के बीच ही कंपटीशन करती है, जिसके दौरान वो लड़का उसे बोलता है कि मैश, अगर तुम ये मैच हार गए मुझसे तो तुम मेरे नौकर बने रहोगे जब तक तुम यहाँ पर हो। तो मैश इसके लिए मान जाता है और तभी वो मैच स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर मैच स्टार्ट करने से पहले वही टीचर काउंटडाउन स्टार्ट करे, जहाँ पर वो 3, 2, 1 और स्टार्ट बोलते ही मैच को स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्टार्ट बोलते ही मैच ने वो विन लाइन को क्रॉस भी कर लिया था। जैसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ। हमें दिखाया जाता है कि उसकी मास्टर तो इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो बोलती है कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस लड़के ने। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फिन होता है उसके अलावा किसी ने नहीं देखा कि मैश ने ये रेस कैसे जीती। उसने उसने देखा कि मैश ने पहले झाड़ू को आगे फेंका और तुरंत उसके बाद ही उस झाड़ू पर बैठ गया। इसके अलावा फिन के अलावा ये चीज़ कोई नहीं देख पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिसने मैच को चैलेंज दिया होता है वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने चीटिंग की होगी तभी तुम इतनी जल्दी आगे चले गए, वरना हो ही नहीं सकता कि कोई इतनी जल्दी आगे चले जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे भरा बुला बोल ही रहा होता है। तभी उसका मुंह किसी चीज़ से सिल दिया जाता है, जो कि किसी मैजिक के द्वारा ही संभव है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पीले बालों का लड़का आता है, जो कि उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे दोस्त ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। जिसके बाद मैस उसे बोलता है कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो लड़का वहाँ पर आता है तो वहाँ पर सारे बच्चे वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये केविल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जिसका नाम केविल होता है वो मैश को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मेरा नाम केविल है। जिसे सुनकर मैश बोलता है क्या तुम्हारा नाम केबिज है। तभी यह बात सुनकर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविल को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मैडम बीच में आती है और बोलती है कि केविल, ये क्लास के बीच में तुम इस तरह नहीं आ सकते और तुम्हें जो भी काम है क्लास ख़त्म होने के बाद करना। तो तभी केविन उनकी बात मान जाता है और मैश को बोलता है कि ये क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझे यहीं मिलना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान लग रहे हो मुझे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। तभी मैश इसकी बात समझता नहीं और बोलता है ओके, मैं तुम्हें इसी टाइम पर यहाँ पर मिल जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि केविन अपने उसी साथी को एक मुक्का मारता और बोलता है कि तुम उससे आखिरकार हार कैसे गए। तुम तो बचपन से इस झाड़ू उड़ने वाली प्रैक्टिस को कर रहे हो और तुम्हें उससे हारते हुए शर्म नहीं आई। तुम्हारे साथ मेरी और बेइज्जती हुई। जिसके बाद हमें सीन कट होकर सीन दिखाया जाता है कि मैश और फिन एक ही साथ उसी स्कूल में घूम रहे होते हैं। तभी फिन मैश को बताता है कि वो केवल कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत बुरा लड़का है, वो हमसे सीनियर और हाई रैंकिंग मेंबर जो भी का एक सदस्य है। तभी वो और चीज़ बताने लगता है कि जैसे कि वो वाइस प्रिंसिपल का कोई फैमिली मेम्बर है, इसलिए हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ती है और तुम्हें भी उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। तो तुम उससे बिल्कुल भी किसी चीज़ से पंगा मत लेना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश उसकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता है और तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैश किचन में होता है और वहाँ पर कुक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ग्राउंड पर कि केविल उसका इंतज़ार कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मैश का बच्चा अब कहाँ रह गया और ये मेरे हाथ लगेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी सारी किताबें फट चुकी होती है। जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है कि मेरी किताबें आखिरकार कैसे फटी। तभी हमें दिखाया जाता है कि केविल वहाँ आ जाता है और बोलता है कि हे मैश, तुम मुझे उस ग्राउंड में नहीं मिले जिसमें तुम आने की बात कर रहे थे। तभी मैश बोलता है कि अरे सॉरी, मैं भूल गया था क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम पर कुक कर रहा था। जिसके बाद मैश की ऐसी बातें सुनकर केविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और उसको बोलता है कि तभी केविन उसको बताने लगता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल का सबसे खास मेंबर हूँ और मुझे पता लगा है कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है, मैं तुम्हारी उसे बनने में मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद सुनकर मैश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है रियली, तुम अगर ये कर सकते हो तो प्लीज़ कोशिश करो बात करने की। तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए केविल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें
डिवाइन मिस लिए तो बनवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातें मेरी माननी पड़ेगी। जिसके बाद मैश उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह मैश को ऑर्डर देता है अपने किताबें रखने की, वहाँ पर झाड़ू लगाने की और उसके जूते ही साफ़ करने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उससे इसी तरह के काम करवाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैश अपने क्लासरूम में आया होता है, जहाँ पर वो अपनी बुक खोलता है और देखता है कि उसकी एक और बुक फट चुकी होती है। जैसे देखकर वो थोड़ा सोचता है कि मेरी बुक आखिरकार फाड़ कौन रहा है। तभी वो फिन को बोलता है, मेरी बुक फट चुकी है, क्या तुम मेरे को बुक शेयर कर सकते हो, क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो। जिसके बाद फिन उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे खुद पढ़ना है, तुम किसी और से ले लो। जिसे देखकर मैथ उसकी ये बात इग्नोर करता है, उसके पास चला जाता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अभी तक इतना साथ दिया, क्योंकि तुम पिछली बार अपनी झाड़ू भी दी और मुझे बुक भी देते हो और तुम मेरा हमेशा साथ देते हो, जिसके लिए मैंने क्रीम पफ बनाया है स्पेशली तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए एक थैंक यू गिफ्ट है। यह देखकर फिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।